सत्तावन दिन से वीरेंद्र जी यहाँ धरने पर बैठे हैं। 6 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। मैंने इनसे निवेदन किया है कि हालांकि हरियाणा सरकार ने इस यासी कंपनी पे ना जांच बढ़ाई, ना इसको ब्लैकलिस्ट में शामिल किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आपका कौन सा मंत्री इस भ्रष्टाचार में शामिल है या खट्टर सरकार इसको क्यों बचाना चाहती है, जिसने सारा हरियाणा परेशान कर दिया। परंतु फिर भी कुछ मांगे जैसे बोर्ड लगाने की या निगम द्वारा ऊपर रिकमेंडेशन भेजने की, ये मांगे मान ली गई है। इसलिए मैं वीरेंद्र जी से निवेदन कर रहा हूं, आप अपने इस आमरण अनशन को समाप्त करें और इस सरकार को भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी पड़ेगी, और ये नहीं लगाएगी तो 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी आ रही है। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से हरियाणा से उखाड़ के फेंक देंगे, जैसे दिल्ली के अंदर फेंका है, जैसे पंजाब के अंदर फेंका है, वही पोजीशन हम हरियाणा के अंदर भी करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ वीरेंद्र जी से। आपकी शक्ति से ये आंदोलन लड़ रहे थे और जिस प्रकार आपका निर्देश है हम आगे भी उसी प्रकार से काम करेंगे और आपके निर्देश को मानते हुए इस अनशन को साथियों और संगठन की सलाह से और माननीय सांसद हमारे प्रदेश प्रभारी उनके निर्देश को मानते हुए मैं इस अनशन को समाप्त जो साथी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जसविंदर सिंह जी एडवोकेट, वकील साहब। हरियाणा में पूरी बीजेपी और जेजेपी की सरकार भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। बाकायदा मंत्रियों और मुख्यमंत्री के संरक्षण में खुलकर भ्रष्टाचार चल रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम शिकायतों के बावजूद भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के में सरकार नाकामयाब है। सिरसा जिले और पूरे हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया गया, जिसमें लाखों घरों और दुकानों का अनाप शनाप में सर्वे कर दिया गया, जो पूरी तरीके से गलत है। लोग अपने मकानों का सर्वे ठीक कराने के लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे ठीक कराने के लिए जाते हैं, फिर उनसे बदले में रिश्वत मांगी जाती है और पूरी तरह रिश्वत मांगी जाती है। हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जी इस भ्रष्टाचार के मामले में लगातार इसके विरुद्ध 157 दिन से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और पिछले 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रशासन ने हमारी कई मांगे तो मान ली है, लेकिन जैसे इन्होंने बोर्ड लगाने की मांग की थी, ये कि किसका काम है, कौन ठेकेदार है, क्या लागत है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार सिरसा के अंदर हुआ, उसके खिलाफ कुछ मांगे मान ली गई। परंतु जिस कंपनी ने ये गलत सर्वे किया था उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए तैयार है। मेरा सवाल है, आखिर इस कंपनी को क्यों बचाया जा रहा है? ये कंपनी क्या भाजपा सरकार के किसी मंत्री से जुड़ी हुई है या खट्टर सरकार में कौन है जो इस कंपनी को बचा रहा है? हमारी खट्टर सरकार को चेतावनी है, ये भ्रष्टाचार बंद कर दे। आम आदमी जाग चुका है हरियाणा के अंदर, दिल्ली और पंजाब में भी भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई है। या तो हरियाणा में भी घूसखोरी को बंद कर दें
भ्रष्टाचार को बंद कर दे, वरना आम आदमी की सरकार आ रही है, हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। मैं ये कहने के लिए सिरसा में आया। सर, एक आपकी दिल्ली सरकार के अंदर बिजली, पानी और राशन में जो फ्री दे रहे थे, उससे आपकी फाइनेंशियली कंडीशन काफी खराब हुई है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली सरकार हिंदुस्तान के अंदर अकेली ऐसी सरकार है जो प्रॉफिट के अंदर है और 1 रुपया कर्जा नहीं लिया। सर, आपने जो बात कही करप्शन की, तो यूएलबी मिनिस्टर का ये कहना था कि अगर मुझे कोई शिकायत मिलेगी रिटर्न में तो इस पर एक्शन होगा। हालांकि रिटर्न में हमारे जिलाध्यक्ष ने दी, 157 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे हैं, उनकी कॉरपोरेशन खुद लिख के भेज रही है कि साहब शिकायत करी। अगर उनके मंत्रियों को उनकी भेजी हुई शिकायत भी नहीं दिखती, ये कह रहे शिकायत करिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु नहीं कर रहे। इसका मतलब खट्टर सरकार में कोई बचा रहा ना, या किसी मंत्री की साझेदारी है? इसको स्पष्ट करें, इस कंपनी में किसकी साझेदारी है, क्यों खट्टर सरकार बचा रही है? किसकी साझेदारी लग रही है, किसका हाथ लग रहा है, कौन सा पूर्व मंत्री है? देखिए, ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार इतनी सीक्रेसी से काम करती है, सामने नहीं आने देती। ये तो खट्टर साहब फैसला करें कि उनके संरक्षण के अंदर ये भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, इस कंपनी को क्यों बचाया जा रहा है, जिससे पूरा हरियाणा परेशान हो गया? क्यों इसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा? पूरे हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी आईडी गलत करके ठीक कराने के लिए रिश्वत का धंधा चला दिया। या इसका ये भी मायना है कि एक बार रिश्वत पहले कंपनी ने ली और दोबारा फिर अधिकारियों को दिलाने की तैयारी कर दी। सर, धरना चल रहा है, हालांकि आप कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आगे सर फिर क्या होगा? इतना लंबा धरना, 150 दिन से ज्यादा का धरना। देखिए, इनकी कुछ मांगे मान ली गई हैं, तो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि धरना तो हम तोड़ेंगे, क्योंकि आमरण अनशन पर ये बैठ गए, मैं इनको तोड़वाऊंगा, क्योंकि कुछ मांगे मानी है। भाई बोर्ड लगा दिए हैं शहर में कि कितने का काम है, कितने का नहीं है, परंतु इस कंपनी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, किसकी साझेदारी है? कौन से मंत्री की साझेदारी है जो ये भ्रष्टाचार को पनप रहा है? यहाँ पे भ्रष्टाचार पे खट्टर सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती? फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ रुपए का काम हुआ नहीं, बिल पास कर दिए गए, ठेकेदार तो गिरफ्तार हुआ, अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुए, लीडर गिरफ्तार नहीं हुए जिनके आदेश पे काम हुआ। ऐसा क्यों? ये मिलके पूरे निगमों में भ्रष्टाचार आ रहा है, पूरे सरकार में भ्रष्टाचार आ रहा है, इस पे लगाम लगाएं, और नहीं तो 2024 में आम आदमी पार्टी आ रही है, पूरी तरीके से लगाम लगाएं। पंजाब चुनाव के बाद एकदम भीड़ बढ़ी है हरियाणा में, तो आप पंजाब की जो सरकार आई उसका असर भी रहेगा या उसकी कार्यप्रणाली का असर हरियाणा के चुनाव पे रहेगा? देखिए, पंजाब में भी भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया, दिल्ली के अंदर भी भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया था, और हरियाणा के लोग भी चाह रहे हैं कि ये खट्टर और जेजेपी की सरकार लगाम नहीं लगा रही है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा में आना पड़ेगा। Hi, my name is Badal Mirza and I have been studying in the Magnus Language School for about a month now, and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone, as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Kaur and I'm studying in Magnus Language School, and I have been here for 10 days and I have been learning from continuously 10 days, and I have improved my English very well.